जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। तो इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करेंगे। रीडिंग में आज हम देखेंगे क्या आपके लिए आया है, क्या मोटिवेशन, क्या गाइडेंस, क्या चीजें हैं आज आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, बताएं मेरे यूवर्स के लिए क्या है। और ओके, बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पे मुझे ना बलिदान वाला शब्द ज्यादा समझ आ रहा है या सुनाई दे रहा है कि किसी ने ना अपनी खुशी को तोड़ के दूसरों के लिए बलिदान दिया है। जैसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी खुद के सर पे, एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो खुद हैंडल करनी है, किसी का सहारा नहीं, सब अकेले लड़के बिगड़ के, रो के, हंस के, जैसे भी करना है खुद करना है। तो ऐसा दिख रहा है कि कोई है जो घर से बाहर जाके अपने आप को सेटल कर रहा है या स्ट्रगल किया है जस्ट अपनों की खुशी के लिए। जस्ट आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपने अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचा, आपने अपने इच्छाओं के बारे में नहीं सोचा, आपने अपने सुख के बारे में नहीं सोचा, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचा। आपके ऊपर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपको खुद चल के कुछ करना था, आपके एम्स भी बड़े बड़े थे, आपको घर प्रॉपर्टी सब चाहिए था, आपको एक डेडिकेशन था, आपने अपने ऊपर पूरा फोकस कर लिया कि आपको कैसे भी करके आगे बढ़ना है। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप हमेशा से इमोशनली ब्रेकडाउन रहे, क्योंकि आप जिनके लिए कर रहे थे, आप जिनके लिए बलिदान दे रहे थे, वहां से आपको अप्रिशिएशन कभी नहीं मिला, कभी आपको प्राउड फील नहीं कराया, कभी आपको कुछ नहीं बोला, कभी आपके लिए वो महसूस स्पेशलिटी, जो कहते हैं ना हम स्पेशल फील कराते हैं, कोई इंसान किसी के लिए कुछ करता है तो यहाँ मुझे वो अप्रिशिएशन नहीं दिख रहा है। अब ये पर्सन कोई भी हो सकता है जिसको आप दिल से अपने मन से फैमिली मानते हैं, चाहे वो आपके घर वाले हो चाहे बाहर वाले हो, लेकिन दिल से, कहते हैं ना, जिससे जिसके साथ हम चार दीवारी में रहते हैं वही फैमिली नहीं होती। हम दिल से किसको फैमिली मानते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट, है ना। दुश्मन तो हमारे घर में भी होते हैं, हमारे घर में ही बैठे हुए होते हैं, हमारी बुराइयों के लिए, हमारी हर चीज के लिए, है ना। लेकिन हम दिल से किसको फैमिली मानते हैं, हम किसके लिए करना चाहते हैं, ये वो एनर्जी है कि आपने दिल से किसी को फैमिली माना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपने ली है, आप उसके लिए करने के लिए तैयार हो, लेकिन सामने से वो आपको प्राउड फील या आपको इनिशिएट करना या आपकी तारीफ करना, जो छोटे छोटे शब्दों से आप खुश हो जाते हैं, वो आपको कभी नहीं मिला। लेकिन फिर भी आपने अपनी लाइफ की हमेशा एक शुरुआत की, आपने कभी कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखा। विदाउट एक्सपेक्टेशंस आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत की जर्नी में चलते रहे, जहां पे आपके पड़ाव इजी नहीं थे, बहुत अप एंड डाउन थे। और यहाँ कहीं ना कहीं आप जब दूसरों के लिए जब कर रहे थे तो कहीं ना कहीं आपको बदले में डिसरिस्पेक्ट बहुत मिली है। यहाँ तक कि आपको ये भी सुनने के लिए मिला होगा कि अगर किया है तो एहसान नहीं किया, ये शब्द भी सुनने के लिए मिला होगा आप लोगों को। क्योंकि यहाँ ऐसा दिख रहा है कि आप कर रहे हो वो आपका कर्म है, लेकिन जिनके लिए कर रहे हो उनको लगता है कि कोई एहसान नहीं है। ये चीज आपको बहुत खलती है, जिसके वजह से आपके विचार रफ्तार से बिगड़ते हैं और आप दो पार्टी में आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं क्यों कर रहा हूँ। ठाथी को देख लीजिएगा, मैं क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, क्या जरूरत है, मुझे ही क्या जरूरत है, मैं क्यों पिसूं। ये ऐसी एनर्जी है, मुझे नहीं करना, मेरी खुद की लाइफ है। मतलब
इतना सफिशिएंट आप अर्न कर रहे हैं कि आप खुद अपनी लाइफ, अपनी खुद की लाइफ सेटिस्फैक्शन के तरह जी सकते हैं। लेकिन किसके लिए कर रहे हो? किसके लिए इतना बलिदान दे रहे हो? फैमिली के लिए। एक कंसर्न, एक प्यार, एक स्टेबिलिटी, एक भरोसा, सिर्फ उसको ठीक रखने के लिए। ये फैमिली आपकी हो सकती है, लेकिन आप दिल से भी जिसको फैमिली मानते हैं, आप उससे भी रिलेट कर सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट यही होता है कि आप दिल से किसे फैमिली मानते हैं, आप किसके लिए कर रहे हैं, वहां से रिलेट कीजिएगा। क्योंकि आपने बलिदान दिया, क्यों दिया? खुशी के लिए। आपने अपना वो कर्म समझा, धर्म समझा, आपने उनकी खुशी में अपनी खुशी समझी, तो आपने बलिदान दिया। किसके लिए दिया? फैमिली के लिए दिया। कैसे इंसान के लिए दिया? जो आपकी कदर नहीं करता, उन्हें लगता है कि आपका ये फर्ज है, आप करोगे। लेकिन यहां पे ऐसा दिख रहा है कि आपने इन सब चीजों के चक्कर में आपने अपने आप को खो दिया है, अपने आप को ही खो दिया है। जैसे आप सिर्फ ना खो चुके हो, डिजायर्स में खो चुके हो, ये लेना है, ये पाना है, ये करना है। लेकिन आप अपने आप को खो चुके हो, अपनी खुशी को, अपने टैलेंट को, अपने सुख को, अपने दुख को, अपने आप को खो चुके हो। अपनी मन की बात किसी को नहीं बता सकते। आप अपनी मन की बात भी बताने के लिए 10 बार सोचते हो कि बताऊं या नहीं बताऊं, क्योंकि आप सामने वाले की ही कंप्लेन सुनने में इतना बिजी हो जाते हैं कि अपनी बात कहने का समय नहीं आता। ये ऐसी एनर्जी है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। मतलब आप ऐसा पर्सन चाहते हैं जो आपको भी सुन सके, लेकिन आप ऐसे उलझनों में हैं कि सिर्फ आप लोगों की सुन रहे हैं, आपकी कोई नहीं सुन रहा है। जिसकी वजह से डिवाइन ये कह रहे हैं कि अब समय आया है अपने ऊपर फोकस करने का। क्योंकि आप तो देखो ग्रो करेंगे, आप शाइन करेंगे, क्योंकि आपने ना सामने से जो दिया है लोगों को विदाउट एक्सपेक्टेशंस, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। और कहां से मिलेगा? ईश्वर देख रहे हैं। ईश्वर ही आपका फैसला करेंगे, वही आपका फैसला करने वाले हैं, वही आपको रास्ता दिखाएंगे। न्याय मिलेगा आपकी तरफ। भरपूर अपॉर्चुनिटीज आ रही है, और जिस अपॉर्चुनिटीज की आप तरफ जा रहे हैं, यहाँ कोई ना कोई ऐसा ऑफर या कोई मैसेज या लव मैसेज या काम से रिलेटेड मैसेज आपको मिल सकता है। या आप कोई ट्रिप पे जा सकते हैं, और जिस ट्रिप पे आप जाएंगे वहां कहीं ना कहीं आपकी किसी ना किसी से मुलाकात हो सकती है, जहां पे आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, खुश हो सकते हैं। तो आपने अब तक जिन लोगों के लिए बलिदान दिया, वहां से तो आपको कभी कुछ नहीं मिला, हमेशा नेगेटिविटी। जैसे आपकी जिंदगी थम गई है, अब आपकी जिंदगी में सिर्फ एक ही काम बचा है, कमाना, बस लोगों की इच्छाएं पूरी करना, बस खुद पे नहीं ध्यान दिया जा रहा। अब समय आया है खुद पे ध्यान देने का। तो अब मुझे दिख रहा है कि अब आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। थोड़ा सा खुश मिजाज रहने की जरूरत है, नेचर से प्यार करने की जरूरत है, एडवेंचर्स लाने की जरूरत है अपनी जिंदगी में। तो घर से बाहर निकलें, लोगों से मिलें, नए फ्रेंड्स बनाएं, थोड़ा सा अपने अंदर बचपना अभी भी लाएं। जो आपने दबा के रख रखा है ना अपने बचपने को, उसको निखार के लाएं और लाइफ को एंजॉय करें। तो यहाँ डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि इतना मत दब जाओ, इतना मत फंस जाओ रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि अपने आप को ही खो दो। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में मत दबो, कंपैरिजन मत करो दूसरों से, कंजूस भी मत बनो। अपने विचार क्लियर कट कर लो कि इस समय पे ये करना है, इस समय पे ये करना है, इस समय अपने लिए समय देना है। अपने लिए भी समय आपको निकालने की जरूरत है। तो आपने अब तक जो बलिदान दिया लोगों के लिए, उसमें आपको कोई भलाई नहीं मिली, कोई फिक्र नहीं थी आपके लिए, कोई कदर नहीं थी, आपके लिए कोई कंसर्न नहीं था। आप बस अपना फर्ज करे जा रहे हैं, आप लोगों के लिए बलिदान दिए जा रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए करे जा रहे हैं। उनकी चिंताएं आपको खाती हैं, उनका सेटलमेंट आपको खाता है, बहुत कुछ आप उनके लिए करना चाहते हैं, बट आप कर नहीं पाते हैं। लेकिन बदले में आप जो चाहते हैं वो आपको नहीं मिलता है। करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन बदले में आप जो चाहते हैं वो आपको नहीं मिलता है। अब समय आए कि आप पॉजिटिव वे में आगे बढ़े, इमोशनली स्ट्रांग बने, आगे बढ़े
और आप अपने आप को समय दें। डिवाइन का भी मैसेज यही है, गाइडेंस भी लेंगे आपके लिए कि डिवाइन और क्या कहना चाह रहे हैं आपके लिए। कि आपने बलिदान तो बहुत दिया है, अपने ऊपर ध्यान कभी नहीं दिया, लेकिन अब आप दें, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि अब आपको थोड़ा सा अपने ऊपर देने की जरूरत है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में डिस्टर्ब हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, आपको चीजें दिखनी बंद हो चुकी हैं। जिस चीज का सवाल का जवाब आप ढूंढ रहे हैं ना मन ही मन में, वो बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। हो सकता है कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए जो आपकी बातें सुनता हो, या आपको ऐसा जो पर्सन जो आपको लगता है कि कोई हो मुझसे बात करने वाला, मेरी मन की बात सुनने वाला, तो वो कहीं ना कहीं वो जवाब भी आपकी तरफ आ सकता है। सिचुएशन जो भी चल रही है, थोड़ा सा आप चीजों को अकड़ के नहीं, प्यार से हैंडल कर लें। क्योंकि अकड़ापन क्यों है, चिड़चिड़ापन क्यों है? क्योंकि आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको वो फ्रीडम नहीं मिल रही है, आप बहुत बंधा बंधा फील कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको रिलैक्स में जाने की जरूरत है, थोड़ा सा चेंज लाने की जरूरत है, क्योंकि पावरफुल चेंज आ रहा है आपकी तरफ। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा पावरफुल चेंज आ रहा है। अ टाइम फॉर हील। अब आप अपने आप को हील करें, जिस बंधन में आप बंधे हुए थे उस बंधन से निकलें, हील करें, आगे बढ़ें, क्योंकि अब आपके जीवन में एक पावरफुल चेंज आएगा। चेंज के साथ साथ आपके हार्ड वर्क को पे ऑफ भी मिलेगा। तो ये मोटिवेशन गाइडेंस को लीजिएगा और अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।